जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट थोड़ा प्रूव करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी पे, क्योंकि ये रिजल्ट ऐसे हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो इसमें जैसे एक रिजल्ट ये है कि अगर कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, जो मॉड होगी ना, वो भी कंटिन्यूअस होती है। लेकिन इसका कन्वर्स ज़रूरी नहीं है ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रिजल्ट ये है, रिजल्ट की थोड़ी अगर हम बात करें कि इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, किसी भी पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू a, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ x मतलब मॉड ऑफ f ऑफ x इज आल्सो continuous at x is equal to that point, but converse is need not be true. But converse is need not be true, but converse is need not be true मतलब कि इसका उल्टा जरूरी नहीं है सही हो जाए। मतलब कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ x कंटिन्यूअस है तो f ऑफ x कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे कि अगर कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पे तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगी। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। प्रूफ करते हैं। गिवन क्या है, पहले अपनी बात आ जाए। व्हाट इज द गिवन हियर? गिवन ये है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो गिवन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, देन डिफिनीशन क्या होती है, डिफिनीशंस के बारे में हम लोग लिखें। देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए, कौन नंबर भाई, सबको पता है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर व्हाट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा। ठीक है जी, इसको हम लोग रिलेशन स्टार कह रहे हैं। सबको पता है ये तो स्टार्टिंग डिफिनीशन ही हम लोग यही देते हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी पॉजिटिव नंबर जो 0 के करीब है, ग्रेटर देन 0 बी ए पॉजिटिव नंबर, दैट इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, हमेशा एक ऐसा पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करेगा कि ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू होगी। दिस इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ये बात है हमारी। हमारा टारगेट ये है, हमें क्या प्रूव करना है, पहले अपनी मंजिल को क्लियरली लिख लें। ये तो बात होगी अगर कोई फंक्शंस किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, मंजिल मेरी ये है, क्लियर जरा दिखाई दे जाए मंजिल। नाउ वी हैव टू शो दैट, हमें प्रूफ ये करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, ये जो होगा कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू। अच्छा, एक बात और लगे लिख दें कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f और x बाहर लिखें या f ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ये लिखें, दोनों की मीनिंग एक होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की बात एक है। और हम जो है ये चीज़ हमेशा यूज करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ x। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू f ऑफ x है वो कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, अगर ये हमें प्रूफ करना है तो हमें लाना क्या होगा, थोड़ी उस बात को मैं यहाँ लिख दूँ, मतलब और थोड़ी मैं टारगेट को थोड़ा क्लियर कर दूँ। मतलब ये है कि अगर इस मॉड ऑफ f ऑफ x को मैं एक नाम g ऑफ x दे दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लिख सकते हैं। मॉड ऑफ f ऑफ x को हमने g ऑफ x नाम दिया है।
अब जी ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग अगेन नहीं होगी कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अच्छा, इस एप्सिलॉन का मतलब यहाँ यही नहीं है, यहाँ मतलब फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो आपकी इच्छा है ना वो आप ले लीजिए। तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर। कैसा होगा भाई? वो डेल्टा या डेल्टा 1 जो भी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी नंबर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा भी लिख दे, नथिंग टू बी द प्रॉब्लम हियर। मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो एक्स माइनस ए होगा लेस देन ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यानी जो एप्सिलॉन होगा उसके करस्पॉन्डिंग ये नंबर मिलता है। ये ऑलरेडी नोन है जब हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं, ठीक है। और हमने इस पे वर्क भी किया है, कुछ क्वेश्चन है जहां हमने उसको दिखाया है, ठीक है जी। तो हमारी ये मंजिल है, तो ये मंजिल का मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब ये मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए का मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन, मेरा ये टारगेट है। यानी अगर ये बात मैं ला दूं, ये बात मैं अगर प्रूफ कर दूं तो ये बात हो जाएगी। अब हम इसको कैसे लाएंगे? मतलब ये है, यही मेरी मंजिल है, लास्ट मंजिल यही है। ये अगर हम ला दिए तो ये बात मेरी प्रूफ हो जाएगी। तो हमारे पास ये चीज़ गिवन, हमारे पास जो अस्त्र शस्त्र प्रेजेंट हैं वो इक्वेशंस, जो रिलेशन स्टार है वही है, वही हमारा यहाँ अस्त्र शस्त्र है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानते हैं ऑलरेडी कि अगर हमारे पास फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स रियल नंबर, अगर कोई ये दो रियल नंबर है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ये होता है। और इसके साथ एक और रिजल्ट होता है, मॉड ऑफ, अगर मॉड ऑफ एक्स लिखें यहाँ और माइनस मॉड ऑफ वाई लिखें तो ये क्वांटिटी लेस देन आर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होता है। दिस, इस क्वांटिटी को हम ऐसे भी लिखते हैं। ऑलरेडी ये तो बड़ा फेमस रिजल्ट है, बट ये रिजल्ट उतना फेमस नहीं है, बट ये भी रिजल्ट होता है। अगर ये रिजल्ट आपको नहीं पता है तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर कोई भी दो रियल नंबर आपके पास हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई को मैं लिखूंगा लेस देन आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ये चीज़ होती है, दिस इज द रिजल्ट। अब इस रिजल्ट का मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, जरा देखिए यहाँ। नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए, दिस लेस देन आर इज इक्वल टू, यूजिंग दिस कंसेप्ट क्या लिखेंगे? अगर ये कंसेप्ट का मैं यहाँ यूज करूँ, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होगा? एफ ऑफ एक्स भी एनी रियल नंबर, क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शंस पे ही तो सारी गेम चलती है, तो ये भी कोई रियल नंबर होगा, ये भी कोई रियल नंबर है। अगर ये कोई दो रियल नंबर हैं और इस तरीके की बात है तो ऐसा लिखा जाएगा। तो यूजिंग दिस कंसेप्ट हम इसको कैसे लिखेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, हो गई बात है। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर दिस ऑलरेडी है, क्योंकि फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो ये कंडीशंस ऑलवेज सेटिस्फाई होगा, ऑलवेज। तो मैं यहाँ लिखूँ यूजिंग स्टार वी हैव, तो क्या मिलेगा भाई? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए टोटल लेस देन आर इक्वल है यहाँ, और यहाँ लेस देन है। तो अब यहाँ इक्वल भी है बट यहाँ इक्वल नहीं है, तो यहाँ बिगिनर स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर दें। जब आप बात इनइक्वलिटी का क्वेश्चंस मर्ज कर रहे हो, किसी की वैल्यू कहीं आप सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, तो जो कॉमन इनइक्वलिटी है वो लिखी जाती है। जैसे यहाँ लेस है और यहाँ भी लेस है, और बट यहाँ इक्वल है, लेकिन बट यहाँ इक्वल नहीं है, तो यहाँ इक्वल जो साइन होगी वो हट जाएगी, सिंपली जो होगी वो लेस देन हो जाएगी ये। लेकिन अगर यहाँ इक्वल रहता और यहाँ भी इक्वल है तब हम लेस देन आर इक्वल दोनों लिखते, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट हियर। ये ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा कॉमन इनइक्वालिटी लिखी जाती है। तो लेस यहाँ है, लेस यहाँ ही कॉमन है, तो लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, ओहो
अब देखिए ना कमाल क्या हो गया भाई कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ mod of x माइनस mod of f of a लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस ए लेस देन डेल्टा, और यहाँ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कोई एक एप्सिलॉन नहीं, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है तो देयर एग्जिस्ट ए करस्पॉन्डिंग डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सेटिस्फाई दिस। तो अब सीधे आप एक लाइन में बात लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज व्हाट इज प्रूफ हियर, ये प्रूफ करता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, आ गया ना, हमने कहा मंजिल मेरी यही है, देखिए यहाँ ये चीज़ आ गई बात। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। सीधे सपाट हो गया प्रूफ। तो अगर कोई फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी कॉन्टिन्यूअस होगी, हमने ये बात को प्रूव किया। अब यहाँ हम कन्वर्स पार्ट पे वर्क करेंगे कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू किसी फंक्शंस की कॉन्टिन्यूअस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन कहीं कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगी। ये बात को हमने प्रूव किया। अब चलते हैं थोड़ा उल्टा देख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में एक बड़ी प्रसिद्ध चीज़ें हैं, बड़ा फेमस है कि कोई भी रिज़ल्ट करोड़ों अरबों सबको सेटिस्फाई करता हो, अगर किसी एक चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता है तो मैथमेटिक्स की दुनिया से रिजल्ट से वो बाहर हो जाता है, वो थ्योरम और रिजल्ट नहीं रह जाता है, या यूँ कहें कि वो चीज़ कट जाती है। तो अगर हमें ये प्रूव करना हो कि mod f ऑफ x कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो एक कोई ऐसा काउंटर एग्जाम्पल खोज के लाइए, एक ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल खोजिए कि फंक्शंस कॉन्टीन्यूअस ना हो बट उसका mod कॉन्टीन्यूअस हो जाए। हमने प्रूव किया था कि अगर कोई फंक्शंस कॉन्टीन्यूअस है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हर हालत में कॉन्टीन्यूअस होगी। अब मुझे कन्वर्स ट्रू प्रूफ नहीं करना है, मतलब कि कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि mod f ऑफ x अगर कॉन्टीन्यूअस है तो कोई ज़रूरी नहीं है f ऑफ x कॉन्टीन्यूअस हो, कॉन्टीन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है तो अरबों एग्जाम्पल हैं, नहीं हो सकता है वो काउंटर एग्जाम्पल एक खोजना पड़ेगा। तो बहुत सारे यहाँ काउंटर एग्जाम्पल हैं बट एक बड़ा हम मार्बलस काउंटर एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए यहाँ बड़ा फेमस है ये, और इसकी उत्पत्ति जो है ना डिरिचलेट साहब ने ऐसे फंक्शनों की थी। तो यहाँ लेट अस कंसीडर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन ले रहे हैं, यहाँ 1 है और कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया इफ़ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और यहाँ -1 इफ़ एक्स लेस देन 2। ठीक है जी, फंक्शन डिफाइंड हो गया पूरे रियल नंबर पे। मतलब जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है तो फंक्शंस की वैल्यू 1 है, और जब x लेस देन 2 है तो फंक्शंस की वैल्यू -1 है। ठीक है, फंक्शंस ईच पॉइंट पे डिफाइंड है, राइट। और यहाँ हमने बताया है बार बार ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते वक्त, ये जो मिलते हैं पॉइंट है ना, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ 2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, तो यही प्रॉब्लम है। तो हम इस चीज़ को दिखाएंगे कि ये जो फंक्शन है ना, वैसे तो कहीं भी कॉन्टीन्यूअस नहीं है, बट मैं ये प्रूफ करने वाला हूँ कि ये फंक्शन से 2 पर कॉन्टीन्यूअस नहीं है। वैसे ये वो फंक्शन है जो किसी भी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस नहीं है। बड़ा फेमस एग्जांपल है ये, और वहाँ जब रेशनल और इरेशनल चलता है। बहरहाल ऐसे फंक्शंस बहुत सारे बना सकते हैं, मैंने 2 ले लिया, आप 3 ले लीजिए, कुछ भी रियल नंबर ले लीजिए। एक फंक्शंस जो इस टाइप का डिफाइंड होगा वो कहीं भी कॉन्टीन्यूअस नहीं होता है। हम 2 की यहाँ एक बात ले रहे हैं। तो जैसे यहाँ एफ ऑफ 2 क्या है, व्हाट इज इक्वल टू 2 पर 1 है, लेकिन जब आप लिमिट यानी एफ ऑफ 2 + 0 निकालेंगे ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 + h, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट नहीं करेगी। इजीली इसको आप निकाल सकते हैं, और ऑलरेडी हमने इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स पे बड़ा हमारा इस पे वर्क रहा है, तो हम निकालने नहीं जा रहे हैं, और टाइम किल करने कोई मतलब नहीं है। लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिमिलरली ये बात भी प्रूव कर सकते हैं कि ये भी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो कंटिन्यूअस नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जो फंक्शन है इज नॉट
कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब जरा माड ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखें। माड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये माड ऑफ 1 हो गया, वही इफ ये, और यहाँ माड ऑफ -1 हो गया इफ x लेस देन 2। ठीक है जी, तो ये माड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, माड ऑफ 1 पॉजिटिव है तो 1 होगा, इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अच्छा, माड ऑफ -1 है तो माड के अंदर कोई क्वांटिटी माइनस है तो पॉजिटिव हो जाती है, सबको पता है, स्कूल स्तर से हम सीखते चले आ रहे हैं। इफ x लेस देन 2 है। इस फंक्शन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा भाई, कि एफ ऑफ माड ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 है जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, मतलब 2 है यार 2 से बड़ा, इसका मतलब यही ना हुआ, ये इंटरवल। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, इसकी मीनिंग हुई -2 से दिस, मतलब हम ये इंटरवल की बात करें या ये इंटरवल की बात करें। अब इस दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और लेस देन आर इक्वल टू 2, इसको कंबाइन कर दिया जाएगा तो होल रियल नंबर हो गया। ये माड ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 2 है, आर इक्वल टू 2 है, मतलब क्या है, दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन, यानी माड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हुआ, इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। दिस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, एक्स लेस देन 2, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो पूरा रियल नंबर होगा। और फंक्शंस की वैल्यू ये है तब भी 1 है, ये है तब भी 1 है, मतलब इंटायर रियल नंबर ऑफ फंक्शंस की वैल्यू 1 है। तो और एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस, जितने कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, उसको चुटकी बजाते ही प्रूव किया जा सकता है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। और माड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसकी मीनिंग क्या है कि ये फंक्शंस कांस्टेंट है और जो कांस्टेंट होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो क्या बात हुई कि माड ऑफ एफ ऑफ एक्स का तो कंटिन्यूअस है, बट ये एफ ऑफ एक्स कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस चीज को ये प्रूफ करता है कि अगर फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं है तो माड ऑफ एफ ऑफ एक्स कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस ना हो। सीधे सपाट लहजे में अगर बात कर दें, ये ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम माड एफ ऑफ एक्स लिए तो कंटिन्यूअस हो गया। तो क्या मतलब निकला कि अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है तो माड एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, ये तो हमने थ्योरम में प्रूव किया। बट कहाँ कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू होने का मतलब क्या, कि एब्सोल्यूट वैल्यू एफ ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शंस कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो नहीं हो सकता है, दिस इज द एग्जाम्पल हियर। तो दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट। और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिजल्ट पे बहुत कभी कभी डायरेक्ट जो है क्वेश्चन बनते हैं, और एकेडमिक में तो बहुत ही स्ट्रांग है। अक्सर यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर जो सेट होते हैं वहाँ जब वो भी कंटिन्यूटी के जो भी पार्ट्स होते हैं तो थ्योरम बड़े इंपॉर्टेंट वहाँ रखते हैं। अक्सर ये थ्योरम जो है पूछे जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे तो हम बखूबी उस चीज़ का ध्यान रखेंगे और उसका जवाब भी देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।